चरित्रहीन। पिंकी बेटा, कैसी है तू? बहुत दिनों से तेरा हाल चाल नहीं मिला है, इसीलिए फोन लगाया है। उधर से मनसा अपनी बेटी पिंकी से पूछ रही है। इधर पिंकी अपनी माँ के स्वर सुन रुआसी हो गई और सिसकते हुए माँ से बोली, माँ, मेरा जी नहीं लग रहा है यहाँ। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मग्न हैं। शिवम भी ऑफिस के काम से बाहर ही रहता है और सासू माँ को किटी पार्टी और क्लब वगैरह से फुर्सत ही नहीं है। जब देखो तब रिटायर्ड ससुर जी घर में औरत जैसा नुक्ताचीनी करते रहते हैं। एक सास में बोलती चली गई, पिंकी देख बेटा, वो अब तेरा ससुराल है और तू पेट से है। लास्ट महीना चल रहा है, इसलिए इधर उधर मूवमेंट करना खतरे से खाली नहीं। और अभी तू मात्र अवकाश में है। बच्चे के जन्म होते ही 6 महीने के उपरांत ऑफिस ज्वाइन कर लेना और बच्चे की देखभाल हेतु नैनी रख लेना। इसमें क्या है, बस कुछ दिनों की बात है। बस अपने आप को व्यस्त रखा करो, समय बीत जाएगा। लेकिन माँ, मम्मी जी घर पर नहीं होती है, तब पापा जी मेरे कमरे में आ जाते हैं। कभी फल दूध के बहाने, कभी कुछ के बहाने आकर मेरे तो ताड़े हैं। उनकी नज़रों में पिता जैसी ममता नहीं दिखती। लगता है एक पुरुष का गलत आसक्त नज़र हो। क्या करूँ माँ? बेटी के इस बात पर माँ चिंतित हो जाती है कि कहीं मेरी बेटी को कहीं गलत फहमी तो नहीं हो रही। समधी जी 70 वर्षीय है और ऐसी ओछी हरकत करेंगे। कुछ तो करना होगा, वरना गर्भवती बेटी के गर्भ पर असर पड़ेगा। ठीक है बेटा, शाम तक आती हूँ, कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे, कहकर फोन रख दिया गया। अचानक समधन जी को देखकर पिंकी के ससुर और सास भौचक रह गए। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो पिंकी को डिलीवरी कराने हेतु उसे अपने घर लेने आई हूँ। उसकी माँ होने के नाते उस समय उसकी देखभाल में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, इसीलिए लेने आई हूँ। आप दोनों को कोई एतराज़ नहीं है तो? दामाद जी भी बाहर टूर पर रहते हैं, इसीलिए हमें कोई ऐतराज़ नहीं समधन जी। पिंकी की सास बोली, लेकिन आप शिवम से बात कर लीजिए, उसकी रजामंदी भी ज़रूरी है। जी ज़रूर। फ़ोन पर शिवम ने सहमति दे दी है। पिंकी अपने मायके आ गई। 2 महीने के बाद स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। कुछ महीने के बाद शिवम के आने पर पिंकी अपने ससुराल जाने को कतई तैयार नहीं है। वह चाहती है कि वह सास ससुर से अलग रहे। कारण थे शिवम के पापा, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी अपनी वेदना। कैसे उसके पापा बहू के शरीर को गंदी नज़र से देखते थे। उनके चरित्र पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाती तो शायद शिवम आग बबूला हो जाता। वह शिवम से कह नहीं पा रही थी और ससुर की गंदी नज़रों का सामना भी नहीं कर सकती थी। बहुत उलझन में थी। पिंकी क्या करे, लेकिन उसकी परेशानी को शिवम ने खत्म कर दिया। मैंने एक घर खरीदा है, अगले महीने हम सब बेटे के साथ साथ वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझको सासू माँ ने सब बता दिया है। मैं हूँ ना, मत घबराओ। पापा का आचरण चरित्र शुरू से ही अनुचित और मर्यादित रहा है। माँ भी उनसे कम बात करती है, इसीलिए खुद को बाहरी संसार में समरूप रखती है और पापा के चलते कोई काम वाली हमारे यहाँ नहीं टिकती है, भाग जाती है। शिवम के अप्रत्याशित फैसले को सुन पिंकी उसके गले लग गई और पिंकी की माँ अपने दामाद से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि मेरा नाम बेटी को ना बताए, लेकिन शिवम तो बता चुका था। अब पिंकी बहुत खुश थी, वह अपने संसार में खुश थी। सास उससे मिलने आ जाया करती थी। सास को भी अपने पति की हरकत का पता था, इसीलिए उन्होंने बेटी बहू को अकेले रहने दिया। यहाँ पिंकी खुद को कोई डर नहीं था, खुद को महफूज लगता था। ससुर भी बाप की वजह से बोहते थे, उनको कभी अपनी मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए। बेटी के समान बहू भी की भी इज्जत होती है, तो उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।